आपके अपने परिवार एके नर्सिंग में स्वागत करता हूं। और देखिए मैं जो है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, देखिए जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनके लिए तो खैर थोड़ा सा इंग्लिश में, क्योंकि उनको इनका सिलेबस जो है इंग्लिश में है। और एएनएम जीएनएम वाले हैं क्या है, उनका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल जो है एग्ज़ाम होता है, तो वो दोनों लोग देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो हर कोई देख सकता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के छोटे छोटे घरों में बच्चे होते हैं और बच्चों के टीकाकरण के बारे में मैं जानकारी लेके आया हूँ कि वो टीके कैसे क्या होते हैं, कौन सी टीका कब डोज लगनी चाहिए, कौन सा टीका किस जगह किस स्थान पे, उसकी क्या रूट है, क्या उसकी डोज है, क्या उसका क्या कहते हैं टीका लगाने की विधि है, और टीके की जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, उसको कितनी मात्रा में दी जाएगी। तो चलिए मैं देखता हूँ कि देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हमारा, एक बच्चे का टीकाकरण कब पूर्ण माना जाता है। मतलब जब उस बच्चे को एक जो है परफेक्ट या पूर्ण टीकाकरण कब माना जाता है। ठीक है, तो देखिए जब एक बच्चे का जन्म, मतलब जन्म के पहले वर्ष में बीसीजी का एक टीका, ठीक है, डीपीटी का 3 टीके, हेपेटाइटिस बी के 3 टीके, पोलियो की 3 खुराक और खसरे का 1 टीका लग गया हो, तब बच्चे का पूर्ण टीकाकरण माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अब क्या होता है। देखिए जैसे मैं ये देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि टीका आखिरकार क्यों लगाया जाता है। ठीक है, टीके से जो वैक्सीन है, टीके से हमको क्या फ़ायदा होता है, वैक्सीन से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, हम अगर अपने बच्चों को टीकाकरण एक शेड्यूल से जो टीकाकरण होता है, अगर उस शेड्यूल से टीकाकरण पूर्ण टीकाकरण कराते हैं, अगर वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अब मैं बताता हूँ। वैक्सीन से क्या होता है, उस बच्चे की इम्यून सिस्टम क्या है, जो रोगों से लड़ने के लिए क्या है, उसका इम्यून सिस्टम तेज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझिए कि वो उस बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे WBC में लिम्फोसाइट होता है, तो लिम्फोसाइट बच्चों को या वृद्ध को, मतलब एक तरह से देखा जाए लिम्फोसाइट क्या होता है, रोगों से लड़ने की ताकत रखता है। वैसे ही देखिए, जो हमारे अंदर वैक्सीन की डोज जाती है, तो वैक्सीन की डोज लगने से क्या होता है, उस बच्चे को रोगों से लड़ने के लिए क्या है, रोगों से लड़ने के लिए शक्ति, या मतलब रोगों से लड़ने के लिए क्या है, उसके पास इम्यून सिस्टम पावर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, देखिए खसरा की डिसीज है, तो क्या खसरा कि अगर टीका लग गया है तो उसको खसरा के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे चेचक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, चेचक जैसे नामक बीमारी होती थी, क्या दर्द, छोटे छोटे बच्चों को चेचक हो जाता था। ठीक है, तो चेचक होने पे क्या होता था कि उस टाइम पे बच्चे के अंदर क्या है, धब्बे पड़ जाते थे, रैशेस हो जाते थे, खुजली होती थी, हल्का बुखार आता था। तो जैसे क्या है, उस टाइम पे टीके नहीं थे, और जब से टीके का विकास हुआ, तो देख लीजिए टीके के विकास के बाद किसी भी बच्चे को चिकन पॉक्स और क्या कहते हैं इन्फ्लुएंजा और क्या कहते हैं, देखिए हेपेटाइटिस, ये सब क्या है, टीके लगाए जाते हैं। जैसे देखिए टीके हमारे भारत में प्राय है, मतलब भारत में जो है हमारे टीके उपयोग जो है प्रतिरक्षण या प्रतिरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा BCG का टीका है, और क्या कहते हैं BCG का जैसे टीका है, तो क्या टीबी रोग से रक्षा देता है। ठीक है, DPT या ट्रिपल एंटीजन जो टीका होता है, तो क्या है, उसमें डिप्थीरिया, टेटनस और कुकर खांसी के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जो DT का टीका है, वो क्या है, डिप्थीरिया और टेटनस से सुरक्षा करता है। ठीक है, TT का टीका है, टेटनस प्रतिजीवाणु विष जो होता है, टेटनस से सुरक्षा करता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, उसमें क्या है, पोलियो का टीका होता है। ठीक है, तो पोलियो से हम क्या कहते हैं, पोलियोमाइलाइटिस से हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। टाइफाइड का टीका आता है। ठीक है, मीजल्स का टीका आता है, हेपेटाइटिस बी का टीका आता है। तो देखिए अब देखते हैं शिशु के लिए कौन कौन से टीके होते हैं, और ये आप ध्यान करिएगा, इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर नोट्स बनाओगे आप तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखा तो हर जगह पे मिलता है, मगर समझाने के लिए अगर अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा तो क्या है,
उसमें जो है मैं इसकी 2 पार्ट में वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। एक मैं आपको टीके बस समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं टीकों के बारे में पूरा बताऊँगा, ठीक है। देखिए, जो बीसीजी का टीका है, जन्म के समय अगर उसको जन्म के समय लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, या तो अगर उस टाइम पे नहीं लगता तो 1 वर्ष की उम्र में जितनी जल्दी हो सके उसको बीसीजी का टीका लगेगा। अगर जन्म के समय लगता है तो उसको 0.1 ml मतलब 1 ml जो है उसको टीका मतलब लगेगा 1 माह तक के लिए। अगर वो 1 माह के बाद टीका लगवाएगा तो उसको कितने लगेगा, 0.5 ml का टीका लगेगा, ठीक है। ये कहाँ पे लगता है, त्वचा के इंट्राडर्मल में, ठीक है। जो हमारी क्या कहते हैं ऊपरी बाह होती है, ऊपरी बाह में इंट्राडर्मल टीका लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हेपेटाइटिस बी की जो बर्थ डोज जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी क्या है इस टीका को लगाना चाहिए। अब देखिए, इसको 0.5 ml लगाया जाता है, मांसपेशी में लगाया जाता है, मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, जो मध्य जांघ है, मध्य जांघ के बाहरी हिस्सा मतलब बाहरी हिस्सा में लगाया जाएगा, ठीक है, बाहरी में तो लगाया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ओपीबी का टीका। देखिए, ओपीबी 0 लिखा है, जन्म के समय या 15 दिनों के भीतर जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इसको क्या करते हैं टीका देना चाहिए। अब ये देखिए, इसकी जो डोज है वो देखिए ओरल डोज है, ठीक है। ओरल मतलब जो ओरल का आप जानते हैं ना, ओरल मतलब जो मुख्य द्वार या मुखी मार्ग द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है तो उसको क्या है ओरल रूट बोलते हैं, जैसे टेबलेट, सिरप, सस्पेंशन, पिल्स वगैरह, ठीक है। तो क्या है इसको ओरल रूट से देंगे, ठीक है। 0.5 ml 2 बूंद मुंह से, ठीक है, माउथ से, बक्कल कैविटी से, और इसका क्या है जगह मुंह से, ठीक है। अब ओपीबी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टीका लगेगा वो कैसे लगेगा। पहला जो फर्स्ट टीका लगेगा वो 6 सप्ताह के अंदर अंदर, ठीक है। जब ओपीबी का दूसरा टीका लगेगा वो 10 सप्ताह के अंदर अंदर, ठीक है, 10 सप्ताह तक में, ठीक है। और जो तीसरा टीका लगेगा वो 6 सप्ताह में लगेगा। डोज क्या है इसकी 2 बूंद, और क्या है ओरल मतलब मुंह से, स्थान मुंह से, ठीक है। अब इसके बाद डीपीटी का जो पहला टीका 6 सप्ताह में, दूसरा टीका 10 सप्ताह में, और तीसरा टीका 14 सप्ताह में। ये क्या है 0.5 ml लगेगा, मांसपेशी में लगेगा और मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगेगा, ठीक है। हेपेटाइटिस का जो है अब तो खैर पेंटा उंटा में आने लगे हैं, जैसे पेंटा में ये ढेर सारे 5 जो है टीके कर दिए हैं, मगर इसको देख लीजिए, मैं अगली वीडियो में वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब हेपेटाइटिस 1, 2, 3 मतलब ये तीनों टीका क्या है 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में और 14 सप्ताह में, ठीक है। हेपेटाइटिस का पहला 6 सप्ताह में, दूसरा 10 सप्ताह में, और तीसरा जो है 14 सप्ताह में। कितना 0.5 ml मांसपेशी में, मध्य जांघ के बाहरी हिस्सा में, ठीक है। अब जो खसरा का टीका होगा, देखिए जैसे मैंने बताया ना खसरा उसरा, तो खसरा का टीका 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक, 9 माह से जब 9 माह पूरे हो जाएंगे और 12 माह के पहले ये टीका लग देगा, ठीक है। 0.5 ml लगेगा त्वचा और मांसपेशियों के बीच में। इसको सबक्यूटेनियस मतलब समझते हैं, स्किन के सेकंड लेयर में, मतलब बच्चों को बहुत नॉर्मल तरीके से लगाना चाहिए। इसकी हम कई जगह पे देखते हैं ना, सबक्यूटेनियस की जगह वो क्या है ऐसे लगा देते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से लगाना। सबक्यूटेनियस छोटी सी निडल होती है उसमें लगाना, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस लगेगा, ठीक है। उसको दाईं ऊपरी बाह पर, जो बाह है उसके दाईं ऊपरी बाह पर, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए की खुराक, देखिए अब विटामिन ए की खुराक कैसे देंगे उसको। अब विटामिन ए की खुराक जो पहली खुराक है वो क्या दे 9 माह पे दे, 9 माह पे खसरे के साथ, जब खसरे का टीका लगेगा तब उसमें क्या है विटामिन ए का जो है क्या कहते हैं पहली खुराक भी दे देना। कितना 1 ml, इसमें क्या है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, मुंह से ओरल मतलब ओरल से, ठीक है। अब इसके देखिए बच्चों में जो डीपीटी बूस्टर है वो 16 से 24 माह में 0.5 ml मांसपेशी में मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में देना, ठीक है। ओपीबी बताया है, ओपीबी बूस्टर क्या है 16 से 24 महीने में 2 बूंद मुंह से, ठीक है। और इसके बाद जो विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक तक, जो विटामिन ए जो है दूसरी से 9वीं खुराक तक, मतलब दूसरी खुराक से लेकर 9वीं खुराक तक
16 माह, उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल में 5 वर्ष तक की उम्र में एक एक खुराक देना है। मतलब हर 6 माह के अंतराल में एक खुराक देना है। ठीक है, 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में। ठीक है, ओरल से। ठीक है, डीपीटी बूस्टर 5 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगेगा। ठीक है, 0.5 ml लगेगा, मांसपेशी में लगेगा, ऊपरी हिस्से पर, ऊपरी बाह पर। और टीटी का जो टीका लगेगा, लास्ट टीका जो बच्चों को लगेगा वो क्या है, 10 से 16 वर्ष के बीच में 0.5 ml का लगेगा, 0.5 ml का, और मांसपेशी में ऊपरी बाह में। ठीक है, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इसकी क्या कहते हैं, एक तरह से आप जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा। जितनी भी एएनएम जीएनएम सिस्टर हैं आप उसको नोट्स बनाइएगा। और साथ में ये ध्यान करिएगा, जो अब इसके बाद जो मैं क्या कहते हैं विस्तार से टीकाकरण लेके आऊँगा, जैसे डीबीसीजी के टीके से क्या होता है, क्या कैसे होता है, उसका मैं विस्तार से लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब